आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। गरियाबंद से आज एक ऐसा सवाल उठ रहा है जो सिर्फ एक सूची की गलती भर नहीं लगता, बल्कि पूरे संगठन की जमीनी पकड़ पर गंभीर चिंता खड़ी करता है। कांग्रेस की नई संगठनात्मक सूची सामने आई, लेकिन इसमें एक ऐसा नाम शामिल है जो 22 अगस्त 2025 को दुनिया छोड़ चुका है। सवाल ये है कि क्या ये महज एक तकनीकी चूक है या फिर संगठन और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच संवाद पूरी तरह टूट चुका है। जब किसी दिव्यांगत नेता को जिम्मेदारी सौंपी जाए तो क्या यह लापरवाही है या नेतृत्व तंत्र की असफलता? क्या गरियाबंद में कांग्रेस धरातल से कटती जा रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। देखिए गरियाबंद से हमारे संवाददाता मनमोहन नेताम की ये खास रिपोर्ट। गरियाबंद जिले से कांग्रेस संगठन की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाला मामला सामने आया है। पार्टी की हालिया संगठनात्मक नियुक्ति सूची में एक ऐसा नाम शामिल कर लिया गया है जिनका निधन 22 अगस्त 2025 को हो चुका है। मैनपुर ब्लॉक के अंतर्गत इंदा गांव मंडल अध्यक्ष पद के लिए स्वर्गीय रूपेंद्र सोम को जिम्मेदारी सौंपे जाने से न सिर्फ स्थानीय कार्यकर्ता हैरान है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी इस पर तीखी चर्चाएं हो रही हैं। यह घटना संकेत देती है कि जमीनी स्तर से भेजी गई जानकारी और प्रदेश स्तर पर तैयार की गई सूची के बीच कहीं न कहीं गंभीर संवाद अभाव है। चुनावी माहौल के बीच ऐसी लापरवाही कांग्रेस संगठन के सामने एक बड़ी संगठनात्मक चुनौती बनकर उभरी है। वहीं किसी दिव्यांगत व्यक्ति को पद की जिम्मेदारी मिलना यह दर्शाता है कि संभवतः जमीनी स्तर से भेजी गई जानकारी और प्रदेश स्तर पर तैयार की गई सूची के बीच कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप रह गया है। जमीनी हकीकत से दूरी पर मंथन जरूरी है। इस घटना के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या संगठन का संपर्क अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से कम होता जा रहा है या स्थानीय कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर एक मौन असंतोष देखा जा रहा है। उनके बीच के एक वरिष्ठ साथी के निधन की जानकारी संगठन के शीर्ष पदों तक समय पर क्यों नहीं पहुंची? कार्यकर्ताओं का मानना है कि यदि सूची जारी करने से पहले एक बार स्थानीय स्तर पर सत्यापन कर लिया जाता तो इस असहज स्थिति से बचा जा सकता था। विपक्ष का रुख और संगठनात्मक चुनौती। विपक्ष दल भाजपा ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए इसे संगठन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशाना बताया है। हालांकि यह पूरी तरह से एक प्रशासनिक और तकनीकी त्रुटि नजर आती है, लेकिन चुनाव साल और संगठन विस्तार के समय ऐसी चूक पार्टी की छवि के लिए चुनौती बन सकती है। अब देखना ये होगा कि पार्टी इस मानवीय त्रुटि को कितनी जल्दी सुधारती है और आने वाले समय में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद को कैसे मजबूत करती है। कुल मिलाकर गरियाबंद से सामने आया यह मामला कांग्रेस संगठन के लिए एक चेतावनी की तरह है। सवाल सिर्फ एक नाम सूची में शामिल होने का नहीं, बल्कि उस सिस्टम का है जो जमीनी हकीकत को समय पर ऊपर तक पहुंचाने में नाकाम रहा। अब जरूरत है आत्ममंथन की, संवाद को मजबूत करने की और ऐसी चूकों को दोहराने से बचने की, क्योंकि अगर संगठन कार्यकर्ताओं से कटेगा तो उसका असर सियासत पर भी साफ दिखाई देगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।